का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सतगुरां दी अंमृतमय बाणी पावन श्री जाप साहिब जी दी अंमृत बाणी दी विचार करते हैं। साध संगत कल 37 नंबर पौड़ी तक आप रल मिल के विचारां दी सांझ कीती। आओ अज अगलेरे अंमृत बचनां नूं आपां रल मिल के विचारन दा यतन करना है। सब तो पहला रोजाना की तरह आपां एक एक पौड़ी का पाठ करते जावांगे। उस पौड़ी के पाठ तो बाद फिर उस पौड़ी नूं समझ के अगली पौड़ी का पाठ बड़े प्यार नाल और शुद्ध रूप विच करन दा यतन करांगे। आओ साध संगत जी, आप सारियां अपनियां मनोबिरतियां नूं इकागर करो जी और सतगुर की पावन अमृत बाणी दे अंदरों बड़े प्यार नाल 78ਵੀਂ पौड़ी का पाठ आप जी सरवण करो जी। अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी बख्शिश करते ने कि वो जो परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख है, उनकी जिहड़ी इस संसार दे अंदर हस्ती है, सतगुर जी परमात्मा दे उन्हां असीम गुणां दे अंदरों बेअंत गुणां दे अंदरों एक गुण का बयान करते हैं, बख्शिश करते हैं कि अल्लाह है। वो जिहड़ा परमात्मा है, अल्लाह का भाव है जिसनूं खोजिया ना जा सके, जिसनूं लभ्या ना जा सके। जिवें साध संगत जी संसार दे अंदर आपां मनुख अपनी रिहाइश बनाने आ, अपने रहन दे लई सोहणे मकान तैयार करने आ। वेखो इन्ने शहर बने, इन्ने पिंड बने, इन्ने स्थान बने, हर शहर का एक नाम है। उस शहर के अंदर इन्नी पब्लिक, इन्ने लोग, इन्ने मनुख रहिंदे ने। उन्हां थावां दे नाम बन गए, मुहल्लियां दे नाम बन गए, घरां दे एड्रैस जिहड़े ने वो अंकित कीते जांदे ने। फलाना सिंह फलाने थां ते इस नगर दे अंदर, इस शहर दे अंदर रहिंदा है। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं वो जो परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख है, उस संसार दे अंदर, जगत दे अंदर उनका कोई घर नहीं है। वो तो हर एक जर्रे दे अंदर विराजमान है, हर एक थां दे उपर। ये बचन आप पिछे भी सांझे करके आया, जिथे साहब जी ने बख्शिश की। पातशाह कहन लगे सबे घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। सब कहते ने अल्लाह है। उस परमात्मा नूं संसार विचों किसी खास थां ते लभ्या नहीं जा सकता। भावे नहीं कह सकते भी परमात्मा सिर्फ इस थां ते वसदा है। जिवें मुस्लिम धर्म की मनौत है कि परमात्मा अकाल पुरख मक्के की धरती ते, पच्छम की धरती ते वसदा है। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इत्थे बख्शिश जिहड़े बचन कहे ने, आप बाणी भी पढ़ दिओ। कबीर साहब कहंदे ने, कबीर मैं अपने मालक नूं मिलण दे लई गया ते जदों मैं मालक नूं मिलण लई गया भी प्रोपर एक थां जिथे लोग सारे जांदे सन। भगत जी कहंदे ने उन्हां लोकां वल वेख के मेरे मन च भी चाह पैदा होया। मैं अपने करते नूं, परमात्मा नूं, रब नूं मिलण उस थां ते गया। पर जदों मैं उस थां ते गया ते मेरा मालक मैनूं राह विचों मिलिया ते जदों मैं उन्हूं वेखिया मैं बड़ा खुश होया भी वाह, अजे तो मैं मार्ग ते तुरिया ही हाँ ते मेरा मालक मैनू मिल पिया है। पर कहते ने उस परमात्मा अकाल पुरख ने मैनू मिल के गलवकड़ी पाण की बजाए, कुछ चंगा कहण की बजाए वो मेरे नाल लड़न लग पिया। भाव मेरे नाल लड़ पिया ते लड़दिया मैनू कहंदा कबीर तैनू किने आख्या सी भी मैं सिर्फ इसे थां ते वसना। इनू पातशाह जी ने बाणी अंदर इंज भी डिफाइन किया है। सब कहते ने अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस खेरा। जे परमात्मा सिर्फ एक मसीत विच वसदा है तो साहब कहते ने फिर बाकी मुल्क नूं वेखण वाला कौन है। इस करके ये नहीं कहा जा सकता भी परमात्मा प्रोपर एक थां ते है। कबीर बाबा कबीर साहब जी दे बचन ने कि परमात्मा नूं मिलन गया, आगे मिलिया खुदाए, साईं मुझ स्यों लर परिया तुझे किन फरमाई गए। तेनू किने आख्या भी मैं इसे थां ते वसना, किसी होर थां ते मैं नहीं हाँ। इहदा मतलब है बाबा कबीर साहब जी होण, बाबा फरीद साहब जी होण, भगत साहबान होण, गुरु साहबाना की बाणी पढ़ने इक्को ही मैसेज है
कि वो परमात्मा अकाल पुरख मालक जिहड़ा है वो इस जर्रे जर्रे दे अंदर हर थां ते विराजमान है। उन्होंने कोई किते भी लभना चाहे, किते भी खोजना चाहे, उनके लिए प्रॉपर एक थां निश्चित नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता भी रब इत्थे है ते इत्थों बाहर नहीं। साध संगत शायद साडी इसे मानसिकता ने अज धर्म नूं चार दीवारी दे विच कैद कर दिता है। असी यही सोचन लग पए कि धर्म गुरुद्वारे अंदर, धर्म मस्जिद अंदर, धर्म चर्च दे अंदर, धर्म मंदिर दे अंदर ही कमाया जाता है, इस तो बाहर नहीं। पर मैं बेनती करदिआं धर्म कमाया ही बाहर जाता है। ये स्थान ते धर्म नूं सिੱਖਣ दे लई ने। असी उल्टा मतलब बना लिया। असली असी कहने भी धर्म इत्थे कमाया जाता है, इन्हां स्थानां ते नहीं। इन्हां स्थानां ते धर्म नूं समझिया जाता है, जिन्हों साहिब बाणी विच कहंदे ने गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। हुण पातशाह कहंदे ने वो परमात्मा उन्होंने किसी विशेष थां ते लभ्या नहीं जा सकता, अल्लाह है। फिर पातशाह कहंदे ने अजा है, क्यों नहीं लभ्या जा सकता? क्योंकि साहब कहंदे ने उनकी कोई निश्चित खास एक थां नहीं है। अजा है का मतलब है जिंदी कोई एक निश्चित थां नहीं। फिर पातशाह कहंदे ने अनंत है, वो परिपूर्ण परमात्मा बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं। उन्होंने किसी चीज़ विच नापिया तोलिया बन्निया नहीं जा सकता। महंत है, महंत का मतलब है सब तो वड्डा। साहब कहंदे ने सारियां तो वड्डा है। अलीक है, निरशीक है, निर्लंब है, असंभ है। अलीक का मतलब लीक कहंदे ने लकीर नूं या रेखा नूं। सब कहंदे ने उन्होंने किसी लकीर दे अंदर, लीक दे अंदर, हद दे अंदर बन्निया नहीं जा सकता। जिमें हर एक मुल्क की साध संगत जी एक हद है, उस हद तो बाद दूजे मुल्क की हद शुरू हो जाती है। हर एक स्टेट की अपनी एक हद है, उस स्टेट की हद तो बाद दूजी हद शुरू हो जाती है। तुसी देखो आपां सफ़र करने आ, जदों आपां दिल्ली तो पंजाब नूं जाइए, जिथों हरियाणा का बॉर्डर शुरू होंदा है, उत्थे बकायदा बड़े बड़े वड्डे बोर्ड लगे होंदे ने भी तुहाडा हरियाणा दे अंदर स्वागत है। जदों पंजाब दे अंदर एंटर करांगे, उत्थे फिर सानू बोर्ड मिलेगा भी तुहाडा पंजाब दे अंदर आउण ते स्वागत किया जाता है। मेरे सतगुर कहंदे ने जिहड़ा मालक है परमात्मा अकाल पुरख गुरु अर्जन साहब कहंदे ने उन्होंने किसी हद विच बन्निया नहीं जा सकता। अलीक है, निरशीक है। निरशीक का मतलब है साध संगत जी जिंदा कोई शरीक नहीं। जिवें संसार दे अंदर इंसान रिश्तेदारियां ने, परिवार है, मित्र ने, इन्हां चीज़ां दे विच बज्झा हुंदा है। इस तरह सतगुर कहंदे ने परमात्मा का कोई शरीक नहीं, भाव उनके वर्गा कोई होर नहीं है। फिर पातशाह कहंदे ने निर्लंब है। निर्लंब का भाव है साध संगत जिस नूं किसी दे आसरे की लोड़ नहीं। ध्यान देना, संसार अंदर हर एक जीव नूं आसरे की लोड़ है। बचपन नूं आसरे की लोड़ है, जवानी नूं सहारे की लोड़ है, बुढ़ेपे नूं सहारे की लोड़ है। बचपन नूं माँ बाप की लोड़ है, जवानी विच जीवन साथी की लोड़ है, बुढ़ेपे विच परिवार की लोड़ है, फिर पदार्थां की लोड़ है, वस्तुआं की लोड़ है। किन्ने आसरे बंदा अपने जीवन विच पालदा है। पर गुरु अर्जन साहब कहंदे ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख है निर्लंब है, उन्होंने किसी आसरे की लोड़ नहीं। असंभ है। असंभ का मतलब है साध संगत जी जो किसी विचार के हद बनने दे विच नहीं। ये नहीं कह सकते भी आ विचार करांगे तो परमात्मा मिल जाएगा। वो किसी विचार के हद बनने दे अंदर नहीं है। वो तो विचार की सीमा तो भी बड़ा असीम है। ध्यान देना, जो असी परमात्मा की गल करने हैं, इन्हां शब्दां राहीं असी उनके गुणां नूं बयान करने हैं, इन्हां शब्दां राहीं उनके गुणां नूं समझण दा यतन करने हैं साध संगत। पर ऐसा नहीं कह सकते भी नहीं जो मैं बयान कर दिता है वो परमात्मा लिए पूर्ण है। भाव जिहड़े परमात्मा के गुण मैं कहे, जिहड़ा परमात्मा का स्वरूप मैं कहा, वही परमात्मा का आखिरी स्वरूप है नहीं। गुरु अर्जन साहब, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख का कोई हद बनना नहीं। असंभ है, वो इन्हां हद बन्नियां दे विच बन्निया नहीं जा सकता। फिर साहब कहंदे ने अगम है, अजम है,
अपूत हैं अछूत है। अगम का मतलब है जिंदे तक पहुँच नहीं की जा सकती। जे असीं आखिए भी इन्हां इंद्रियां राही परमात्मा तक पहुँच जाइए, ध्यान देना साध संगत, इन्हां इंद्रियां राही परमात्मा के गुणां नूं पछाणिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो जे असीं आखिए भी नहीं परमात्मा अकाल पुरख तक पहुँच जाइए तो ख्याल करियो फिर, क्योंकि पहुँचण दे लई एक प्रोपर थां चाहिदी है, एड्रैस चाहिए है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते हैं उनके तक पहुँचेगा किवें, क्यों? क्योंकि वो अजम है, उत्ते जन्म मरण तो रहत है, उत्ते जन्म विच आउंदा ही नहीं। तो जिहड़ा जन्म विच नहीं आया, गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं उनदी रहण दी थां कित्थे लभेगा, किवें पहुँचेगा उनके तक? उनके तक पहुँचना की है? अपनी सुरत दे विचों दे गुणां नूं टिका लेना, फिर उनके गुणां दे मुताबक जीवन नूं जीउणा। इहनूं गुरु अंगद साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, अखी बाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना विन हत्थां करना, जिभे बाजो बोलना यो जीवत मरना। भावे कि जिहड़े कर्म मैं संसार दे विच इन्हां इंद्रियां नाल, ज्ञान इंद्रियां नाल कर रहा, जे मेरे यही ज्ञान इंद्रे अपने कर्मां नूं गुरु दी विचारधारा दे अनुसार कमा लैन, इन्हां अखां चों दृष्ट गुरु दी आ जाए, इस रसना ते बोल परमात्मा दे आ जान, इन्हां कन्नां विच स्रोत परमात्मा दी आ जाए, फिर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं तू मालक दे दर नूं समझ लेगा। पर जे तू ये आखें भी मन हट करके भी मैं उनके दर तक पहुँचना है, सतगुर कहते हैं उनका घर कित्थे लभेगा, क्योंकि अजम है, वो तो जन्म के विच आया ही नहीं। फिर साहब कहते हैं अपूत हैं। अपूत का मतलब है साध संगत जी, जिस परिपूर्ण परमात्मा नूं संसार दे पंजां तत्तां दे विच नहीं बनिया जा सकता। सारी सृष्टि की रचना उस करते परमात्मा अकाल पुरख ने पंजां तत्तां तो की है। पर ध्यान देना उनकी जिहड़ी अपनी हस्ती है, सतगुर पातशाह कहते हैं पंजां तत्तां दे विच नहीं है, भाव वो पंज तत्तां तो भी परे है। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते हैं ये पंज तत्त भी उसके बनाए ने, साजे ने, इस करके सतगुर कहते हैं अपूत हैं, वो पंजां तत्तां तो नहीं बनया। अछूत है। अछूत का मतलब है जिस परिपूर्ण परमात्मा नूं कोई छू भी नहीं सकता। हुण जिंदी संसार दे अंदर शरीर नहीं, उन्होंने छूण दे लई आकार चाहिए। साध संगत, तुसीं किसी चीज़ नूं टच करना है, उनके लिए आकार चाहिए, तो जिंदा आकार ही कोई नहीं, मेरे धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं उन्होंने किवें छूओगे, उन्होंने नहीं छूया जा सकता। फिर पातशाह कहते हैं आलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म है, अपरम है। आलोक का भाव है, लोक कहते ने नज़र आने वाली चीज़, दृष्ट। आलोक का मतलब हो गया जो अदृष्ट है। सब कहते हैं वो परिपूर्ण परमात्मा, उन्होंने इन्हां अखां नाल वेखिया नहीं जा सकता। नानक से अखड़ियां बियन जिन्हें डिसंदो माँ पिरी। क्योंकि मैं फिर बार बार वही बेनती करा कि देखण दे लई दृष्ट तां ही कुछ वेखेगी जे सामने कोई आकार नज़र आ रहा है। सतगुर कहते हैं ते सारे आकार ही उनके बनाए हुए हैं, वो तो सर्वत्र दे अंदर है। जे तू वेखना चाहे तो सारियां दे अंदर है। तो सतगुर कहते हैं वैसे जिवें तू इंसानां नूं वेख रहा है, जे इस ढंग नाल वेखना चाहे तो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहते हैं फिर आलोक हैं। उस परमात्मा का कोई लोक नहीं, वो अदृष्ट है। अशोक है। अशोक का मतलब है उन्होंने संसार दे अंदर दी कोई चिंता नहीं, भाव जिवें असी मनुख चिंता दे विच हां, वो परमात्मा किसी चिंता दे विच नहीं है। उन्हें अपनी कुदरत का एक नियम बनाया है, उस नियम के अंदर उनकी कुदरत व्यवहार कर रही है, उनकी कुदरत विचर रही है, उनकी कुदरत कर्म कर रही है। हुण उनकी कुदरत उस कर्म के अनुसार चल रही है, उन्होंने किसी वो चिंता दे विच नहीं है अज इन्हां दा की है बनेगा, कल इन्हां दा की बनेगा, परसों की होएगा। जिवें सानूं चिंता होंदी है, सवेरे खादा है शाम की चिंता है, शाम नूं खादा है सवेर की चिंता है, कल की चिंता है, परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है। पर सतगुर कहते हैं वो परमात्मा अकाल पुरख वो एक नियमावली दे विच अपनी कुदरत नूं चलांदा है, उन्हें एक नियमावली दे विच कुदरत नूं बन दिता है। पर सतगुर कहते हैं वो चिंता विच नहीं रहिंदा, अपने आप ही उनकी इस बनाई सृष्टि दे अंदर उनके हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। उनके हुक्म के मुताबिक
जन्म मरण हो रहा उनके हुक्म के मुताबिक, संसार के अंदर पाप पुण्य वरत रहे हैं उनके हुक्म के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा। साहब जी कहते हैं अशोक हैं, उस परमात्मा अकाल पुरख नूं कोई चिंता नहीं पो सकती। अकर्म है, वो बंधना तो कर्मां दे बंधना तो रहते, जिवें असीं जीव कर्म करने आ, फिर उन्हां कर्मां दे बंधन ने, कर्म कीता बंधना विच पै गए, कर्म चंगा नहीं सी, उनकी चिंता। हुण साहब कहंदे ने परमात्मा अकाल पुरख इन्हां कर्मां दे बंधना तो रहत है। अपरम है, वो किसी भरम के अधीन नहीं, उनते ते भरमां दा जोर नहीं, वो भरमां तो रहत है। भरम साध संगत जी पैदा ही उदों होंदे ने जदों साडे अंदर चिंता करदी है। फिर उन्हां चिंतावां दे सल्यूशन दे लई जदों असीं ऐसे कर्म करने आ जिन्हां दा वजूद ही कोई नहीं, उहनूं फिर जीवन दे विच भरम आखिया जांदा है। सतगुरु कहंदे ने परमात्मा भरम तो रहत है। अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं। पातशाह कहंदे ने अजीत हैं, उन्हों जितया नहीं जा सकता। उन्हों कोई ये आखे भी मैं परमात्मा नूं जित लवां। ध्यान देना साध संगत, जितण दे लई मैदाने जंग विच दो धिरां चाहीदियां ने, आपस विच लड़दियां ने, एक जितदी है दूजी हारदी है। हुण सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी परमात्मा दे जिहड़े अक्ष दा जिक्र करदे ने उस मुताबिक उनका जन्म नहीं, ते पातशाह कहंदे ने जिंदा जन्म नहीं है, जो शरीर रूप विच नहीं है, उहदे नाल लड़ के उहनूं जितेगा किवें। हाँ, इक्को ही तरीका है उहनूं जितण दे लई। सतगुरु कहंदे ने उहदे हुक्म दे मुताबिक कर्म कर, फिर वो तेरे हिरदे दे विच सदा लई वस जाएगा। जिन्हों साहब कहंदे ने मन जीतै जग जीत। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोय। हे नानक जी, ज्ञानी जगत नूं जितदे ने, वैसे जगत ने सारे मुल्क संसार नूं अपने वस विच कीता होया, अपने मुताबिक चलांदा है। अजीत हैं, उस परमात्मा नूं जितया नहीं जा सकता। अपीत हैं, अपीत का मतलब है डर तो रहत, उनके अंदर कोई डर नहीं है। वो कोई भी कर्म किसी डर के अधीन नहीं करता। उन्होंने किसी वड्डे का डर नहीं, उन्होंने किसी रुतबेदार का डर नहीं, उन्होंने किसी मंत्री का डर नहीं। वो तो सारियां दी गड्डी चलाने वाला आप है। सतगुरु कहंदे ने अपीत हैं, वो डर तो रहत है। अबाह हैं, अबाह का आखिरी अर्थ है साध संगत जी जिन्हों हिलाया ना जा सके, डुलाया ना जा सके, जो अडोल है। सतगुरु कहंदे ने परमात्मा अडोल है, उनके तख्त नूं किसी का भय नहीं, डर नहीं, उन्होंने डुलाया नहीं जा सकता। अगाह हैं, पातशाह कहंदे ने वो एक समुंदर तो भी डूंगा है, जिवें समुंदर की बड़ी गहराई है, अगाह डूंगा। इस तरह सतगुरु कहंदे ने वो बड़ा डूंगा है। जिवें जिवें उनके ज्ञान विच जुड़ के उनके अंदर उतरते जावांगे, उवें उवें समझ आती जाएगी। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। सतगुरे तेरा अपना तरस है। जिवें जिवें डूंगे उतरते जावांगे समझ आएगी तू दरियाओ दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत लहां, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। पातशाह कहंदे ने अमान है, निधान है, अनेक हैं फिर एक हैं। अमान जिसनों कोई मान नहीं, भाव संसार दे अंदर जिन्हों मिणिया जा तोलिया नहीं जा सकता। अमान दा भावे मान, एक मान का मतलब होंदा है वडियाई। इत्थे मान का मतलब है साध संगत जी माप तोल, एक तरीके का जिवें जिवें किसी चीज़ नूं नापिया जांदा है, तोलिया जांदा है, बंदे का वेट किया जांदा है, इहदा वजन किन्ना है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने मेरे मालक जी तेनू तोलिया जां नापिया नहीं जा सकता भी तू किहो जिहा है, किन्ना वड्डा है, तेरी लंबाई की चौड़ाई की है। साहिब कहंदे ने निधान है, तू सारे खजानियां दा मालक है। अनेक हैं, तू सारियां दे अंदर वसन है। अनेक अनेकता दे अंदर, हर एक रूप दे अंदर, सब जियां दे अंदर। एकल माटी कुंचर चिंटी भांजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। तू सबना दे अंदर समाया होया है, फिर एक हैं। ते सतगुरु जी जदों तू अपने पसारे नूं समेटना है फिर तू इकल्ला ही होना है। जिन्हों गुरु अर्जुन देव साहब कहंदे ने बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा तब एको एक अंकारा। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे इत्थे तीजे बंद की संपूर्णता साध संगत। इस तो अगला बंद है भुजंग
ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਛੰਦ ਭੁਜੰਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਛੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਦਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਮਾਨੇ, ਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਾਨ, ਤੋਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਸਮਸਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਮਸਤੀ ਸਮਸਤ ਸਾਰੇ। ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਪੇਖੀ ਭੇਖ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਖ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪੇਵੇ, ਅਪੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਦਾ ਭੇਤ? ਭੇਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਟਟੋਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਰੇ, ਪਾਲੇ ਦਾ ਪਾਵੇ ਪਾਲਣਾ, ਤੂੰ ਸਰਬੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੌਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਚਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਣਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣੀ। ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਉਹਦੀ ਗੌਣ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਉਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ
तेरा कोई भी अंग नहीं। अनाथे तेरे उपर कोई नाथ नहीं। जिवें असीं परमात्मा नूं नाथ कहने आ, तो सो ना नाथ अनाथ ना मूसर। गुरु नानक साहिब कहंदे ने आप नाथ नथी सब जा की। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने सतगुर तेरा कोई अंग नहीं। हे मेरे मालक जी, तू तेरा कोई सिर ते साईं पाव नाथ नहीं। तू सारियां दा नाथ है, पर सतगुर तेरे उपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं। तेरा हुक्म सबना ते चलदा है। निरसंगी परमाथे। निरसंगी दा अर्थ है सत्संग जिस दा कोई संसार दे अंदर साथी नहीं, क्योंकि सत्संगत जिथे साथ होएगा उत्थे मोह होएगा। वो परमात्मा अपनी सृष्टि नूं पाल रहा है, पर वो किसी नूं मोह वस होकर नहीं पालदा। ऐसा नहीं होंदा किसी नाल मोह है तो उन्होंने ज़्यादा दे दिता, किसी नाल मोह नहीं है तो उन्होंने घट। हर बंदे नूं उन्हें कर्मां दे उपर डिपेंड कर दिता है। हर एक इंसान नूं अपने कीते कर्म दे मुताबिक मिल रहा है, और जो कर्म तो बाहर निकल के गलत तरीके वरतदा है, उनके लिए उस परमात्मा ने अपनी कुदरत दे नियम बनाए ने। उन्हां नियमां दे अंदर एक दिन उन्होंने सज़ा भी मिलती है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी कहते ने निरसंगी उस परमात्मा दा कोई साथी नहीं। परमाथे, परमाथे दा भाव है सबना दा नाश करने वाला है। सब कहते ने नमो पान पाने, वो सूरजां दा भी सूरज है। नमो मान माने, धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने मान योग है। हे सतगुरु जी तेनू नमस्कार है, तेनू सब जीव पूजते ने, तेरा मान करते ने, आदर करते ने, तेनू नमस्कार है। नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुदन में। अजे अगली 47वीं पौड़ी है। नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने। हे मेरे सतगुरु जी तेनू नमस्कार है, तू चंद्रमा दा भी चंद्रमा है, भाव तू सब तो वड्डा है। अनेकां चंद्रमा तेरे तो रोशनी लेंदे ने। नमो पान पाने, तू सूरजां दा सूरज है, अनेकां सूरज तेरे कोल रोशनी लेंदे ने। नमो गीत गीते, सतगुरु जी तू गीतां तो भी वड्डा गीत है। भाव इस समूचे संसार नूं जगत नूं अपने एक हुक्म दे अंदर बन्नण वाला है तू। तेरा जिहड़ा हुक्म है, तेरे जिहड़े अमृत बोल ने, तेरे दर दा अगम्मी ज्ञान सबना दे मन नूं खिच्चण वाला है। नमो तान ताने। हे मेरे सतगुरु जी, तान दा मतलब है साध संगत जी राग तराना। तेरा जिहड़ा तराना है, तेरे जिहड़े बोल ने बड़े मिठास भरे ने। भाव तेरी कुदरत दे अंदर जदों कोई तेरे गुणां नूं समझदा है, उन्होंने समझ आ जाती कि सतगुरु तू सब तो वड्डा गीत है, तू सब तो वड्डा तान है, तेनू नमस्कार है। भाव सब गीत तेरे विच आके समांदे ने। ताई बाबा कबीर साहब ने आख्या सी लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। इत्थों ही शुरू होया सारा प्रकरण। अज साडी स्रोत भावें किसे पासे चली गई है साध संगत, पर यह विचार इत्थों ही शुरू। इसे करके धन गुरु कलगीधर पातशाह कह रहे नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने। सतगुरु जी कृपा करन। साध संगत इस 47 नंबर पौड़ी, एक पौड़ी विचों आपां अंक 2 निकल गए सन। आप उस पौड़ी नूं विचारना अगे जाके फिर विचारांगे जो शब्द आएंगे। पर साध संगत इस 47 नंबर पौड़ी तक अज आप 38 नंबर पौड़ी तो विचार आरंभ की सी, ते 47 नंबर पौड़ी तक आप विचार संपूर्ण की है। समय की समाप्ति है। सतगुर कृपा करन, बख्शिश करन। इन्हां अमृत बचनां नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन। मैं फिर बेनती करदी हां साध संगत जिते सरवण करदे हो उत्थे गृह विखे जाके एक बार इन्हां नूं जरूर पढ़न दा यतन करिया करो, क्योंकि जे नहीं पढ़ोगे ये अर्थ तुहाडे दिमाग विचों फिर निकल जाणगे। और आपां यतन करना है इन्हां शब्दां नूं अपने हिरदे विच संभालना है। पर उन्हें सतगुर कृपा करन, बख्शिश करन, होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा।